प्रश्न, नरसिंह मेहता। नरसिंह भगत का जीवन परिचय दीजिए। उत्तर, बापू का प्यारा निम्नलिखित भजन नरसिंह का ही रचा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान ना आने रे। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी, ये वाच काच मन निश्चल राखे धन धनी जननी तेनी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागो, परस्ती जेने मात्रे, जेहा थकी असत्य न बोलें, परधन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जैना मन मारे। राम नाम ताली लागी, सकल तीरथ तैना मन मारे। वर्ण लोभी के कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भने नरसइयो तेनु दर्शन करता कुल एक तेर तार्या रे। नरसिंह ने गुजराती भाषा को अपनी सरस कविता से सजाया है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति के बहुत से पद लिखे हैं। नरसिंह मेहता, जिन्हें नरसिंह भगत के नाम से भी जाना जाता है, भारत के गुजरात के 15वीं शताब्दी के कवि संत थे, जिन्हें गुजराती भाषा के पहले कवि या आदि कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। नरसिंह मेहता का जन्म तलाजा, अब गुजरात के भावनगर जिले में स्थित शहर में हुआ था। नरसिंह के पिता एक शाही दरबार में एक प्रशासनिक पद पर थे। नरसिंह 8 वर्ष की आयु तक गूंगा था। उन्होंने एक संत से मिलने के बाद ही बोलना शुरू किया, जिसने उन्हें राधे श्याम वाक्यांश कहा। उनके बड़े भाई बंसीधर उनसे 17 साल बड़े थे। नरसिंह के माता पिता की मृत्यु हो गई जब वह 5 वर्ष का था, और वह अपने बड़े भाई और अपनी भाभी पर निर्भर रह गया था। नरसिंह मेहता नगर ब्राह्मण समुदाय के सदस्य हैं। नरसिंह कृष्ण के भक्त बन गए और उन्होंने अपना जीवन भक्ति या कृष्ण के प्रति भक्ति के रूप में वर्णित काव्य रचनाओं की रचना के लिए समर्पित कर दिया। उनके भजन 5 सदियों से गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय रहे हैं। विशेष रूप से उनकी रचना वैष्णव जन तो महात्मा गांधी की पसंदीदा थी और पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के बीच लोकप्रिय हुई। सुबह होते ही गुजरात का घर घर प्रभातियों और भक्ति के पदों से गूंज उठता है। विशेष रूप से भक्त नरसिंह के रचे पदों की गुजरात में बहुत धूम है। भक्त नरसिंह गुजराती भाषा के आदि कवि माने जाते हैं। उनकी रचे पद कल्पना और भक्ति रस से परिपूर्ण है। भक्ति में आनंद विभोर होकर उन्होंने जो पद रचे थे वह अपनी सरलता और सरसता के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए। वह बड़े अच्छे गायक थे और अपने पदों की रचना उन्होंने विविध रागों में की। सौराष्ट्र के तलाजा गांव में नरसिंह का जन्म हुआ था। उनका जीवन 1414 से 1480 तक माना जाता है। नरसिंह जाति से नागर ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम कृष्णदास और माता का नाम दयाकौर था। नरसिंह अभी बालक ही थे कि उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। बाद में अपने चाचा के घर उनका पालन पोषण हुआ। बचपन से ही नरसिंह संत मंडलियों के साथ घूमा करते और देव मंदिरों में ही अपना अधिकांश समय गुजार देते। जब वह 17 या 18 वर्ष के हुए उनका विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम माणिकबाई था। शादी के बाद भी वह अपने चचेरे भाई के घर पर ही रहा करते थे। नरसिंह का घर के काम में मन नहीं लगता था, इसीलिए नरसिंह की भाभी नरसिंह को प्रायः बुरा भला कहा करती थी। कहते हैं कि एक बार दुखी होकर नरसिंह शिवजी के मंदिर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने 8 दिन तप किया। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम कृष्ण की भक्ति और उनका गुणगान करना। उसी दिन से नरसिंह ने जूनागढ़ में अपना अलग घर ले लिया और कृष्ण की भक्ति में तन्मय हो गए। आज भी जूनागढ़ में नागरवाड़ा नामक गली में उनके मकान की जगह एक चौरा है। वह नरसिंह मेहता का चौरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुराने जमाने में लोग हरिजनों को छूना पाप समय से थे, पर नरसिंह हरिजनों की बस्तियों में जाकर सबके साथ बैठ प्रभु कीर्तन करते। वह छुआछूत नहीं मानते थे, इसीलिए दूसरे नागर ब्राह्मण उनकी हंसी उड़ाते थे। उन्होंने बिरादरी से उनका बहिष्कार कर दिया, लेकिन नरसिंह अपने आदर्श से नहीं हिले। वह तो प्राणी मात्र को ईश्वर का रूप समझते थे। उनका कहना था कि जहां कृष्ण के भक्ति और गुणगान होगा वहां मैं निसंकोच बैठूंगा। वडोदरा में नरसिंह मेहता की मूर्ति। इस अवधि के दौरान औपचारिक ऐतिहासिक दस्तावेज की कमी के कारण नरसिंह मेहता के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह उनकी अपनी रचनाओं और काव्य कार्यों से लिया गया है। नरसिंह मेहता की जीवनी में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि बाद के युग के अन्य कवियों के कार्यों में पाई जाती है, क्योंकि उनकी कविताओं में नरसिंह मेहता के व्यक्तित्व और उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। हालांकि सटीक तिथियों पर विद्वानों के बीच कोई सहमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह का जन्म 1414 में हुआ था और वह 79 वर्ष की आयु तक जीवित रहे।
जबकि नरसिंह की आत्मकथात्मक रचनाओं में या बाद के कवियों की कृतियों में कोई विशेष तिथि का उल्लेख नहीं है। घटनाओं में 15वीं शताब्दी में, विशेष रूप से मांडलिका के शासनकाल के दौरान, नरसिंह की उपस्थिति को दर्शाया गया है। नरसिंह की काव्य रचनाओं की भाषा शैली और भाव के आधार पर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी नगर परिवार की परंपरा में अध्ययन किया था और उन्हें साहित्यिक परंपरा और रचनात्मकता का ज्ञान था। हालांकि, उनकी कविता विशेष रूप से धार्मिक भक्ति पर केंद्रित है और उन्हें कृष्ण के भक्त बनने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। नरसिंह और उनकी पत्नी मानिकबाई उनके बड़े भाई बंसीधर के घर में रहते थे, लेकिन बंसीधर की पत्नी नरसिंह की भाभी द्वारा उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता था। उसने बार बार नरसिंह को ताना मारा और उसका अपमान किया। एक दिन, जब नरसिंह उसके ताने नहीं सह सका, तो वह घर छोड़कर कुछ शांति की तलाश में पास के जंगल में चला गया, जहां उसने 7 दिनों तक गोपनाथ महादेव मंदिर में एकांत शिवलिंगम द्वारा उपवास और ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव नरसिंह के सामने प्रकट हुए और उन्हें वृंदावन ले गए, जहां उन्होंने कृष्ण और गोपियों को नाचते देखा। वहां उन्हें कृष्ण और गोपियों के लिए मैदान को रोशन करने वाली मशाल थामने की सेवा दी गई थी। वह कृष्ण को देखने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि मशाल उसके हाथ को जला रही है। कृष्ण नरसिंह की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक इच्छा दी। इच्छा में नरसिंह ने कृष्ण की कभी न खत्म होने वाली भक्ति और उनकी महिमा के बारे में गाने की क्षमता मांगी। रासलीला की निरंतर दृष्टि और हमेशा नरसिंह के पक्ष में रहने के वचन के साथ कृष्ण ने उन्हें यह प्रदान किया। इस परिवर्तनकारी अनुभव के बाद नरसिंह अपने गांव लौट आया। श्रद्धा के रूप में अपनी भाभी के पैर छुए और उसका अपमान करने के लिए धन्यवाद दिया कि अगर उसने उसे परेशान नहीं किया होता तो कृष्ण प्रकरण नहीं होता। तत्पश्चात नरसिंह अपने भाई के घर से निकलकर जूनागढ़ के एक छोटे से घर में चले गए, जहां उन्होंने कृष्ण को समर्पित भक्ति का जीवन शुरू किया। जूनागढ़ में मेहता अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गरीबी में रहते थे। शिमलदास नाम का एक बेटा और एक बेटी कुंवरबाई, जिसके लिए उन्हें विशेष स्नेह था। एक भजन गायक के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ी, क्योंकि उन्होंने लिंग, वर्ग और जाति की परवाह किए बिना सभी की संगति में कृष्ण की स्तुति गाई और नृत्य किया। नागर ब्राह्मण समुदाय जो नरसिंह का था, को यह अपमानजनक लगा कि नरसिंह उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जिन्हें निचली जाति का माना जाता है। नगर ब्राह्मणों को उच्च रैंकिंग का माना जाता था और उनके सुरुचिपूर्ण शिष्टाचार, संगीत कौशल और अदालती नियुक्तियों के लिए जाना जाता था। उस समय कई नागर ब्राह्मणों ने शिव की पूजा की। नरसिंह के आत्मकथात्मक कृतियों के साथ साथ अन्य कवियों की बाद की रचनाएं उनके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं की झलक प्रदान करती हैं, जो कृष्ण के प्रति नरसिंह की भक्ति को दर्शाती हैं। पुत्र श्यामलदास की शादी। मदन मेहता नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने पारिवारिक पुजारी की बेटी के लिए एक उपयुक्त साथी की तलाश में जूनागढ़ आए। एक स्थानीय नागर ब्राह्मण ने पुजारी को नरसिंह के बेटे श्यामलदास से मिलने का सुझाव दिया। उम्मीद थी कि पुजारी नरसिंह की गरीबी का अनुभव करेंगे और इस खबर को अन्य शहरों में फैलाएंगे। हालांकि, पुजारी ने श्यामलदास की बात मान ली और सगाई की घोषणा कर दी। नरसिंह ने कृष्ण को शादी में आमंत्रित किया, अन्य ब्राह्मणों के उपहास के लिए जिन्होंने नरसिंह की गरीबी का मजाक उड़ाया और उम्मीद की कि कृष्ण उनकी मदद करेंगे। श्यामलदास की बारात कम साधनों वाले लोगों से भरी हुई जूनागढ़ से रवाना हुई और सभी की उम्मीदों से परे बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ पहुंची। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से नरसिंह के परिवार को श्यामलदास की शादी का जश्न मनाने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान किया। पुत्र विवाह या श्यामलदास विवाह भी एक रचना है। वचन पत्र। समुदाय के कई लोगों ने नरसिंह की गरीबी पर सवाल उठाया और यह मान लिया कि वह सभी को धोखा दे रहा है। स्थानीय नगर ब्राह्मणों ने एक बार तीर्थयात्रियों के एक समूह को नरसिंह से 700 का वचन पत्र प्राप्त करने के लिए मना लिया, यह बताते हुए कि नरसिंह वास्तव में दिखावे के बावजूद एक अमीर आदमी था। तीर्थयात्रियों द्वारा संपर्क किए जाने पर नरसिंह समझ गया कि उसके साथ छल किया जा रहा है, लेकिन उसने धन स्वीकार कर लिया और द्वारका में एक व्यापारी को एक वचन पत्र लिखा जहां तीर्थयात्री यात्रा कर रहे थे। नोट में जिस व्यापारी का नाम था उसका नाम श्यामलशाह सेठ था। द्वारका पहुंचने पर तीर्थयात्रियों ने पाया कि किसी ने भी इस नाम के व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था और मान लिया कि नरसिंह द्वारा उन्हें 700 का घोटाला किया गया था। उनके आश्चर्य के लिए
शामल शाह नाम का एक व्यक्ति तीर्थयात्रियों की तलाश में दिखाई दिया और मूलधन को पर्याप्त ब्याज के साथ भुगतान किया। ऐसा माना जाता है कि वचन पत्र को पूरा करने के लिए कृष्ण शामल शाह के रूप में प्रकट हुए थे। नरसिंह की रचना हुंडी न केवल गुजराती में बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी प्रसिद्ध है। तीर्थयात्रियों से इस बंधन को स्वीकार करने के बाद कृष्ण की प्रार्थना के रूप में लिखी गई थी। कुंवरबाई के गर्भ की रस्म एक उल्लेखनीय आत्मकथात्मक रचना नरसिंह की बेटी कुंवरबाई और उसके गर्भ के सम्मान में होने वाले समारोह पर आधारित है। उस समय की परंपरा ने तय किया कि सास के माता पिता गर्भावस्था के 7वें महीने के दौरान अपनी बेटी के ससुराल वालों को उपहार देंगे, जिसे मामेरू के रूप में जाना जाता है। नरसिंह की अत्यधिक गरीबी और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूब जाने को देखते हुए वह खाली हाथ अपनी बेटी की ससुराल पहुंचे। जब उन्होंने उनसे प्रथागत उपहारों की एक सूची मांगी, तो कुंवरबाई के ससुराल वालों ने उन महंगी वस्तुओं की एक सूची प्रदान की, जो नरसिंह के लिए अप्राप्य थी। सूची प्राप्त होने पर, नरसिंह ने कृष्ण से प्रार्थना की और जल्द ही कृष्ण एक व्यापारी का रूप धारण कर, बहुतायत में उपहारों के साथ प्रकट हुए। कृष्ण की माला नागर ब्राह्मणों ने नरसिंह का विरोध करना जारी रखा और जूनागढ़ के राजा मंडलिका को नरसिंह का परीक्षण करने के लिए उकसाया। राजा ने नरसिंह पर झूठा आरोप लगाया और मांग की कि नरसिंह कृष्ण से दामोदर के मंदिर में मूर्ति से माला भेजने के लिए कहें। यह अकेले नरसिंह की मासूमियत प्रदान करेगा और उसकी जान बख्श दी जाएगी। नरसिंह ने पूरी रात प्रार्थना की और कृष्ण से राजा की मांग पूरी करने की याचना की, ताकि दूसरों को भक्ति के मार्ग पर चलने से डर न लगे। अगली सुबह कृष्ण ने नरसिंह के गले में माला डाल दी और नरसिंह को राजा से माफी मिली। विरासत और सम्मान नरसिंह के जीवन की घटनाओं और अन्य संत कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर, नामदेव और सुंदरदास के बीच कई समानताएं खींची गई हैं। युग के कई अन्य लोगों की तरह नरसिंह को समाज के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपनी भक्ति में दृढ़ रहे। जाति, पंथ और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों के साथ उनकी स्वीकृति और जुड़ाव उस समय के नागर ब्राह्मणों के लिए अद्वितीय था और वैष्णव परंपरा के प्रति उनके पालन और प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। अपने बाद के जीवन में नरसिंह मांगरोल गए, जहां माना जाता है कि 79 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। मांगरोल के शमशान को नरसिंह शमशान कहा जाता है और यह गुजराती आदि कवि के रूप में जाने जाने वाले पहले कवि की याद दिलाता है। गुजराती साहित्य में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए उनके नाम पर नरसिंह मेहता पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अहमदाबाद में वस्त्रापुर झील का नाम उनके सम्मान में आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरसिंह अपने समय के माने हुए समाज सुधारक थे। यद्यपि उनको इन बातों के कारण समाज का कोपभाजन बनना पड़ा, पर वह अपने निश्चय पर अटल रहे। नरसिंह ने भक्ति के अनेक पद लिखे हैं। कृष्ण में उनका अटूट विश्वास था। भक्तों का विश्वास है कि जैसे द्रौपदी की लाज भरी सभा में बच गई और जैसे मीराबाई का विष का प्याला अमृत बन गया, वैसा ही चमत्कारिक घटनाएं नरसिंह भक्त की जीवन में भी घटी। एक समय की बात है कि कुछ भक्तों को द्वारका यात्रा के लिए जाना था। वो लोग किसी ऐसे साहूकार से हुंडी लिखवाना चाहते थे जिसकी साख उस प्रदेश में भी हो। पड़ोस के कुछ लोग मजाक में नरसिंह का घर बता रहे थे कि वहां जाओ जहां नरसिंह मेहता रहते हैं, उनकी हुंडी सब जगह चलती हैं। भक्तजन वहां पहुंचे और उन्होंने नरसिंह जी से निवेदन किया, आपको जितनी पैसे चाहिए उतनी हमसे ले, लेकिन हमें द्वारिका में किसी के नाम हुंडी लिख दें। नरसिंह ने सोचा, भक्तजन है, इनका काम जरूर करना है, पर द्वारिका में उनका कोई परिचित ना था। कुछ सोचकर उन्होंने द्वारिकाधीश शामल शाह श्री कृष्ण का एक नाम सेठ के नाम पर ₹700 की हुडी लिख दी। भक्तजन हुडी लिखवाकर द्वारिका जो पहुंचे, नहा धोकर खा पीकर वे सेठ शामल शाह की तलाश में निकले। बहुत तलाश करने के बाद पता चला कि यहाँ तो शामल शाह नाम के कोई सेठ नहीं रहते। भक्तजन घबरा गए और जूनागढ़ की ओर वापस जाने लगे। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भक्त नरसिंह की पीर जानी और शामल शाह सेठ के रूप में रास्ते में ही भक्तजनों को मिले और उन्हें हुंडी का पैसा दिया। जब नरसिंह को इस घटना का पता चला तो वह गदगद होकर भगवान की भक्ति का गुणगान करने लगे। विशेषताएं नरसिंह के भजन गुजराती की देशी शैली से संबंधित है, जिसे उत्तर भारतीय भाषाओं में समान रूप से पैद के रूप में भी जाना जाता है। दोनों शैलियों पारंपरिक मीटर और लोकप्रिय धुनों और लय में लंगर डालती हैं।
वह सुबह के समय, वसंत और बरसात के मौसम में आम रागों के लिए जाने जाते हैं। चंपकलाल नायक के अनुसार, नरसिंह उपयुक्त रागों में कृष्ण के बारे में भजनों की रचना करने वाले पहले व्यक्ति हैं। नरसिंह ने अपने स्वयं के गायन के लिए वस्तुओं की रचना की, और उन धुनों की पुष्टि या पुनर्निर्माण करना असंभव है जिसमें उन्होंने उन्हें गाया था। मेहता की रचनाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि वे उस भाषा में उपलब्ध नहीं हैं जिसमें नरसिंह ने उनकी रचना की थी। उन्हें बड़े पैमाने पर मौखिक रूप से संरक्षित किया गया है। उनके काम की सबसे पुरानी उपलब्ध पांडुलिपि 1612 के आसपास की है, और इसे गुजरात विद्या सभा के प्रसिद्ध विद्वान केशवरम काशीराम शास्त्री ने पाया था। उनके कार्यों की अपार लोकप्रियता के कारण समय के साथ उनकी भाषा में संशोधन हुए हैं। नरसिंह का काम उनकी हिंदू भक्ति से परे धर्मनिरपेक्ष संदर्भों जैसे स्कूली कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विस्तारित हुआ है। काव्य कृतियां। नरसिंह के काव्य कार्य को आमतौर पर कृष्ण के भजन के रूप में देखा जाता है, लेकिन हिंदू भक्ति के रूप में भी। गुजरात के एक अग्रणी कवि के रूप में उनके भजन गुजरात और राजस्थान में वर्षों से गाए जा रहे हैं। रचनाएं दार्शनिक या नैतिक हैं, और अक्सर राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करती हैं। नरसिंह का जीवन एक गृहस्थी संत का जीवन है जिससे हमें बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.